अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैन मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग J5 का FRP लॉक ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों Z3X की मदद से सिंगल क्लिक में दोस्तों FRP लॉक ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आप मोबाइल मेरे पास देख सकते हैं, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं मोबाइल को ऑफ़ करके और इसका बैटरी के नीचे से आपको मॉडल भी दिखाऊँगा और साथ में आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूंगा कि इस FRP लॉक को किस तरह से ख़त्म करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने मोबाइल की बैटरी रिमूव कर दी है। तो दोस्तों इसका मॉडल आप नीचे से चेक कर सकते हैं, जो बैक स्टिकर लगा होता है बैटरी के नीचे। तो दोस्तों आपने करना इस तरह से है, दोस्तों आपने करना इस तरह से है कि मोबाइल को, जैसा कि अब मोबाइल को मैंने ऑफ़ किया था और बैटरी इसमें निकाली थी। दोस्तों बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल को ऑफ़ करके वॉल्यूम डाउन, पावर और होम तीनों बटन दोस्तों कुछ देर के लिए प्रेस किए रखने हैं। और जैसे ही ये मैसेज आए दोस्तों आप देख सकते हैं, तो आपने वॉल्यूम अप को प्रेस करना है कंटिन्यूस करने के लिए। तो दोस्तों मोबाइल डाउनलोड मोड में चला जाएगा और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोबाइल में FRP लॉक ऑन हुआ है। तो दोस्तों चेक करने के लिए भी जैसे हम अनलॉक करते हैं तो फ़ौरन मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लाकर चेक कर सकते हैं लॉक रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों मोबाइल को USB केबल से कनेक्ट कर देना है अपने कंप्यूटर से। और दोस्तों कंप्यूटर में जैसा कि USB ड्राइवर वगैरह जैसे फ्लैशिंग सिस्टम होता है, जिस कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर किए जाते हैं, तो उसमें ड्राइवर वगैरह वैसे पहले भी इंस्टॉल होते हैं, लेकिन दोस्तों एहतियातन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल के ड्राइवर भी इंस्टॉल होने लाजमी है। यहाँ से दोस्तों हमने मॉडल सेलेक्ट करना है और उसके बाद अनलॉक पर क्लिक करना है। दोस्तों इसमें मोबाइल को ADB मोड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने रीसेट FRP इस पर दोस्तों क्लिक करनी है। तो चंद सेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों और मोबाइल जो है वो FRP लॉक उसमें से मोबाइल में से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब मोबाइल जैसे ही ऑन होगा तो इसमें से FRP लॉक ख़त्म हो चुका होगा। इसको मोबाइल को ऑन होने में दोस्तों तकरीबन कई मिनट लग जाएंगे, तो इतनी देर दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मोबाइल जैसे ही ऑन हुआ है, ऑन होने में दोस्तों इतने टाइम तो लिया है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्टकट में ऑन हो चुका है। दोस्तों इसमें अब कोई FRP लॉक नहीं है, मोबाइल जो है वो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल जो है वो बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है, जिसका हल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इसकी सेटिंग ओपन करके आपने दोस्तों सेटिंग को ओपन करना है और स्टोरेज में जाना है। तो स्टोरेज में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेमोरी जो है वो सिर्फ 4GB इसमें शो हो रही है, और जबकि 3.22 GB जो है वो इस्तेमाल हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो मेमोरी का मसला है, इसको हल करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों आप दूसरी वीडियो भी देखें तो उसमें आपको समझ आएगा कि मेमोरी का मसला जो है वो आपने किस तरीके से हल करना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो में मैंने वो दूसरा काम भी शुरू किया कि मेमोरी को किस तरह से क्लियर करना है, तो दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी मैं फ़ौरन ही अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।